हेलो स्टूडेंट, मैं उमेश पांडे आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यूबियंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 6 साइंस के चैप्टर 7 जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स की एक्सरसाइजेस का एक्सप्लेनेशन समझाया गया है और बताया गया है किस प्रकार से आप इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर सकते हैं और किस क्वेश्चंस के सोल्यूशंस को आपको कैसे अपनी नोटबुक में लिखना है। स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। और अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 7 गेटिंग टू नो अबाउट प्लांट्स। तो प्लांट्स के बारे में ये आज का चैप्टर है। इसमें एक्सरसाइजेज जो पूछे गए रिलेटेड टू द प्लांट्स। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहा गया करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड री राइट देम इन योर नोटबुक। मतलब आप लोगों को ये जो स्टेटमेंट्स दे रखी गई हैं 8 से लेके F तक की, ये स्टेटमेंट गलत हैं। इसमें अगर कुछ चेंजेस आपको करने हैं जिससे ये स्टेटमेंट सही हो जाए, उसको आपको दोबारा अपनी नोटबुक में लिखना है, वो भी सही करके। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ए पार्ट को समझ लेते हैं। यहाँ कहा गया स्टेम एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। क्या ये सही हो सकता है कि जो स्टेम्स होते हैं, तने होते हैं पौधे के, वो एब्जॉर्व करते होंगे वाटर को कहाँ से? सॉइल से। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है जो सॉइल होती है उसके अंदर जो होते हैं प्लांट का जो पार्ट अंदर होता है सॉइल के, वो होता है रूट। तो यहाँ पर आपको चेंज करना है, क्या लिखना है? रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। बी में क्वेश्चन कहा गया लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट। तो क्या ये सही है कि जो प्लांट जो पौधा होता है वो एक स्ट्रेट लाइन में खड़ा रहता है विद द हेल्प ऑफ लीव्स, पत्तियों की सहायता से? जबकि नहीं, इसका मतलब ये गलत है। लीव्स को हटा के आप लोगों को यहाँ पर स्टेम लिखना है। एक स्टेम ही होता है प्लांट का ऐसा भाग जो पौधे को एक लेंथ तक ऊंचाई देता है। सी ऑप्शन में रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। तो क्या ये सही हो सकता है? जो रूट मतलब जड़ें होती हैं वो पौधे के विभिन्न भागों तक क्या पानी को पहुंचाने का कार्य करती होंगी? बिल्कुल नहीं। उनके लिए क्या बने हैं? कौन सा भाग पौधे का बना है? तो स्टेम। स्टेम इज मेनली कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। अब बात करेंगे डी ऑप्शन की या डी क्वेश्चंस की। समझ लेते हैं डी में आपको क्या समझ लिखना है। डी में पूछा गया है द नंबर ऑफ द पेटल्स एंड द सेपल्स इन द फ्लावर इज ऑलवेज इक्वल। क्या ऐसा हो सकता है कि जो नंबर ऑफ पेटल्स होते हैं, नंबर ऑफ सेपल्स होते हैं किसी फ्लावर में, क्या वो इक्वल हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं इक्वल हो सकते हैं। डिफरेंट, वेरी हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको नॉट लगाना जरूरी है। द नंबर्स ऑफ पेटल एंड सेपल्स इन अ फ्लावर इज नॉट ऑलवेज इक्वल। समझ में आ गया होगा आपको। ई समझ लेते हैं। ई वाले क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है? इफ द सेपल्स ऑफ द फ्लावर आर ज्वाइन टुगेदर। अगर कोई सेपल्स है फ्लावर का, वो ज्वाइन है, एक दूसरे से चिपका हुआ है, ज्वाइन टुगेदर। इट्स पेटल्स आर, इसके जो पेटल्स होंगे वो क्या होंगे? तो पेटल्स क्या होंगे? वो सेपरेट होंगे। क्या होंगे? सेपरेट होंगे। एंड नॉट ज्वाइन टुगेदर, और बिल्कुल भी एक दूसरे से ज्वाइन नहीं करते होंगे। इसका मतलब क्लियर हो गया। सेपल्स अगर किसी फ्लावर के ज्वाइन टुगेदर हैं तो उसके जो पेटल्स होंगे वो नॉट सेपरेट, अलग नहीं होंगे, एंड नॉट ज्वाइन टुगेदर, और ना ही एक साथ जुड़े हो सकते हैं। अब बात करते हैं एफ क्वेश्चंस की। फर्स्ट का एफ में कहा गया है इफ द पेटल्स ऑफ ए फ्लावर आर ज्वाइन टुगेदर देन द पिस्टिल इज ज्वाइन टू द पेटल। क्या ये सही हो सकता है? अगर किसी पेटल्स के जो फ्लावर में ज्वाइन है, देन द पिस्टिल, उसकी जो पिस्टिलेट होता है, पिस्टिल होता है, इज ज्वाइन टू द पेटल, क्या वो पेटल्स ज्वाइन होंगे? तो ऐसा जरूरी नहीं है। सिंपल आपको लिख लेना है देन द पिस्टिल इज नॉट नेसेसरीली ज्वाइन टू द पेटल्स। क्लियर हो गया? अब समझ लेते हैं आगे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को क्या करना है? ड्रॉ करना है। ड्रॉ क्या करना है? ए पार्ट में आपको एक लीफ, पत्ती बनानी है, और बी पार्ट में आपको एक टैप रूट, मतलब एक रूट बनाना है। जो रूट की कैटेगरी क्या है? टैप रूट बनाना है। सी में एक फ्लावर बनाना। यू हैव स्टडीड फॉर द टेबल नंबर 7.3। मतलब आपकी बुक में जो टेबल नंबर 7.3 में आपको जो पढ़ाया गया था फ्लावर के बारे में, वो फ्लावर आपको इस क्वेश्चन में ड्रॉ करना है। तो आपके सामने ड्रॉ किया हुआ एक लीव्स है, यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ टैप रूट है, और एक फ्लावर है। तो इसको बिल्कुल ऐसे ही बना के कॉपी में आपको क्या करना है? नोट कर लेना है, ड्रॉ कर लेना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 समझ लेते हैं क्या पूछा गया है। कैन यू फाइंड अ प्लांट इन योर हाउस। क्या आप एक प्लांट को पा सकते हैं अपने घर के करीब, और इन योर नेबरहुड, अपने पड़ोस के घर में, विच हैज़ अ लॉन्ग, एक लंबा है, बट अ वीक स्टेम, मतलब उसकी जो स्टेम है
वो कमज़ोर है, मतलब उसकी जो हाइट है प्लांट की वो काफ़ी लंबी है, ऊंचाई काफ़ी है, लेकिन जो उसकी स्ट्रेंथ है या फिर उसकी जो स्टेम है वो कैसी है, वीक है, कमज़ोर है। राइट इट्स नेम, उसका नाम लिखना है। इन विच कैटेगरी वुड यू क्लासीफाई इट, और आप किस कैटेगरी में उस प्लांट को रखोगे। तो इसका सिंपल सा आंसर है सभी के घरों में पाया जाता है। मनी प्लांट इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अ लॉन्ग प्लांट बट हैविंग वीक स्टेम। तो क्या लिखेंगे आप लोग, मनी प्लांट हैज अ लॉन्ग बट वीक स्टेम, इट इज अ क्लिम्बर। क्लिम्बर मतलब ऐसे प्लांट जो क्लेम करते हैं, आसानी से दीवारों पर चढ़ जाते हैं, इन्हें बोलते हैं क्लिम्बर प्लांट। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया व्हाट इज द मेन फंक्शन या फिर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ स्टेम इन अ प्लांट। स्टेम का फंक्शन क्या होता है किसी प्लांट में। तो आइए बात करते हैं फंक्शंस ऑफ स्टेम इन एनी प्लांट। तो फर्स्ट फंक्शन जो इसका है, इट होल्ड्स द ब्रांचेस। ब्रांचेस मतलब जो प्लांट की शाखाएं निकलती हैं, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, इन सबको होल्ड करने का काम कौन करता है, स्टेम करता है। सेकंड फंक्शन जो इसका है, द स्टेम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को और मिनरल्स को फ्रॉम रूट्स टू द अपर पार्ट। मतलब जड़ों से जो वाटर है और जो मिनरल्स होता है उसको प्लांट के सभी हिस्सों तक पहुंचाने का जो वर्क होता है, जो फंक्शन होता है, बेसिकली स्टेम के द्वारा ही पूरा हो पाता है। थर्ड पॉइंट या थर्ड फंक्शन, इट आल्सो ट्रांसपोर्ट द प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट। मतलब पत्तियां जिनको हम बोलते हैं रसोई घर, पौधे अपना भोजन जो इसके अंदर बनाते हैं पत्तियों में, वहां से बना हुआ जो भोजन होता है, फूड मटेरियल होता है, वो जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करने का जो कार्य होता है, फंक्शन होता है, वो बेसिकली स्टेम के द्वारा ही डन हो पाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन। मतलब किस पौधे की पत्तियों में रेटिकुलेट वेनेशन टाइप का पाया जाता है। तो बात करते हैं, ये कॉमन एग्जांपल्स आपके सामने, इनमें से किस पौधे की पत्तियों में रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। बात करते हैं कौन कौन से ऑप्शन आपको दिए गए हैं, वीट, तुलसी, मेज, ग्रास, कोरिएंडर, चाइना रोज। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द प्लांट। आपको सेलेक्ट करना है इनमें से किस प्लांट की लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। तो तुलसी, कोरिएंडर जिसको हम लोग धनिया के नाम से जानते हैं, चाइना रोज, दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल हैविंग रेटिकुलेट वेनेशन। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में समझ लेते हैं क्या पूछा गया है। इफ अ प्लांट हैज फाइब्रस रूट, मतलब कैसा रूट है, फाइब्रस रूट है। व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन डू इट्स लीव्स लाइकली टू हैव। किस तरह का वेनेशन पाया जाएगा, किस तरह का विन्यास पाया जाएगा। तो पैरेलल वेनेशन पाया जाता है ऐसे पौधों में जिनकी रूट फाइब्रस होती है। तो स्टूडेंट क्लियर हो गया, फाइब्रस रूट वाले प्लांट में पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया, आइए देख लेते हैं। इफ अ प्लांट हैज लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशन, व्हाट काइंड ऑफ रूट्स विल इट हैव। तो अगर किसी में रेटिकुलेट वेनेशन लीव्स में पाया जाता है तो उसकी रूट का टाइप क्या होगा। तो सिंपल है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था पैरेलल वेनेशन वाले जो प्लांट थे उनमें फाइब्रस रूट होता है, और इस तरह के प्लांट जिसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है उसमें टैप रूट बेसिकली पाया जाता है। तो सिंपल है, अगर टैप रूट है तो रेटिकुलेट वेनेशन, और अगर पैरेलल वेनेशन है तो फाइब्रस रूट पाया जाएगा। तो सिंपल सी है, इसको आपको दिमाग में बैठा लेना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया, इट इज पॉसिबल फॉर यू टू रिकॉग्नाइज द लीव्स विदाउट सीइंग देम हाउ। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि पत्तियों को बिना देखे क्या आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, लीव्स को, पत्तियों को जान सकते हैं, कैसे। तो यस, वी कैन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लीव्स बाय लुकिंग एट इट्स रूट। मतलब अगर आप किसी पौधे के रूट को देख लेते हैं और उनकी जो रूट सिस्टम है, जैसे फाइब्रस रूट या फिर टैप रूट, दीज आर द कैटेगरी ऑफ द रूट, अगर आप फाइंड कर लेते हैं तो आप आसानी से उनकी पत्तियों की वेनेशन को जान सकते हैं। जैसा कि आपने अभी पिछले क्वेश्चंस में देखा, क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 7 में, तो आपको पता चल गया होगा कि टैप रूट में बेसिकली कैसा वेनेशन होता है। अभी आपने देखा रेटिकुलेट वेनेशन होता है, जबकि फाइब्रस रूट में
पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। तो स्टूडेंट क्लियर हो गया, इसको थोड़ा सा और क्लियरली समझ लेते हैं। यस, वी कैन आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ लीव्स बाय लुकिंग एज इट्स रूट्स, मतलब जड़ों को देख के आसानी से पत्तियों के प्रकार को बताया जा सकता है। प्लांट्स हैविंग लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशन हैव टैप रूट्स, while plants having leaves with parallel venation have fibrous root। तो सिंपल था, क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसका सोल्यूशन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। राइट द नेम्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, मतलब फ्लावर के जो बेसिकली पार्ट्स होते हैं उनका क्या लिखना है, आपको नाम लिखना है। तो बात करते हैं, द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर सेपल्स, पेटल्स, स्टमेन्स एंड पिस्टिल। तो दीज आर द कॉमन पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैव यू सीन, आप लोगों ने ऐसा पौधा देखा होगा, ऑफ दोज दैट यू हैव सीन विच हैव वन फ्लावर, जिसके पास केवल एक ही फ्लावर निकलता हो। तो आपके सामने कई एग्जांपल्स हैं प्लांट्स के, आपको इनमें से ही आइडेंटिफाई करना है। वी हैव सीन द फ्लावरिंग प्लांट और प्लांट्स हैविंग फ्लावर्स। तो वी हैव सीन द फॉलोइंग प्लांट्स, कौन कौन से पौधे देखे आप लोगों ने, ये सारे पौधे देखे होंगे जितने भी एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे गए हैं। इन एग्जाम्पल्स में से जो फ्लावर्स जिसमें पाए जाते हैं उनके एग्जाम्पल आप लोगों को नीचे लिखने हैं। तो आइए पहले बात करते हैं कौन कौन से फ्लावर्स आप लोगों ने देखे हैं, कौन कौन से पौधे आप लोगों ने देखे हैं। तो आइए बात करते हैं, वी हैव सीन द फॉलोइंग प्लांट्स। तो सबसे पहले ग्रास, मेज, व्हीट, चिली, टोमेटो, तुलसी, पीपल, बनियान, मैंगो, जामुन, गुआवा, पपाया, बनाना, लेमन, सुगर केन एंड पोटैटो। दीज आर द कॉमन प्लांट या फॉलोइंग प्लांट विच यू हैव सीन। अब बात करेंगे प्लांट्स हैविंग फ्लावर्स, इनमें से किसमें फ्लावर्स पाए जाते हैं। मेज, व्हीट, चिली, टोमेटो, तुलसी, पीपल, शीशम, बनियान, मैंगो, जामुन, गुआवा, पोमेग्रेनेट, पपाया, बनाना, लेमन एंड पोटैटो। दीज आर द प्लांट्स हैविंग फ्लावर्स। तो स्टूडेंट क्लियर हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 समझ लेते हैं। नेम द पार्ट्स ऑफ द प्लांट विच प्रोड्यूसेड इट्स फूड, नेम दिस प्रोसेस। किस प्रोसेस से कोई प्लांट अपना भोजन खुद बनाता है, तो नाम लिखना है उस प्रोसेस का। तो हमको पता है किस प्लांट के किस पार्ट में भोजन तैयार होता है, उसको बोलते हैं लीव्स। तो स्टूडेंट समझ में आ गया, लीव्स प्रोड्यूस करता है फूड फॉर प्लांट्स, पौधे के लिए जो भोजन बनाने का काम होता है वो बेसिकली कौन करता है, लीव्स, पत्तियां करती हैं, विद द प्रोसेस जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। अगर क्वेश्चन पूछा था व्हाट डू यू मीन बाय फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ लीव्स। अब लीव्स क्या कर रहा है, भोजन बना रहा है, कैसे बना रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, in the presence of carbon dioxide, in the presence of water and presence of chlorophyll। ये सारी चीजें आवश्यक होती हैं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को या प्रोसेस को पूरा करने के लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13, दीज आर द लास्ट 2 क्वेश्चन जिनको समझाना बाकी है। तो आइए जान लेते हैं। इन विच पार्ट ऑफ अ फ्लावर यू हैव लाइकली टू फाइंड द ओवरी, पौधे के जो फ्लावर होता है एक पार्ट जिसका नाम फ्लावर है, फूल जिसको हम लोग जानते हैं, उसके कौन से भाग में ओवरी पाई जाती है। ओवरी जो होती है वो फीमेल पार्ट होती है। फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट्स बेसिकली पाए जाते हैं। कुछ पौधों में ये एक्सेप्शनल होता है जिसमें मेल पार्ट अलग होता है, फीमेल पार्ट अलग होता है। यहाँ पर बात कर रहे हैं फ्लावर के किस भाग में ओवरी पाई जाती है। तो बात करते हैं ओवरी कहाँ पाई जाती है। तो ओवरी इज लोकेटेड इन द लोअर मोस्ट एंड स्वॉलन पार्ट ऑफ द पिस्टल ऑफ द फ्लावर। तो फ्लावर के हमने बेसिकली जो पार्ट्स ऊपर पढ़े थे जिसमें स्टेमेन और पिस्टिल लास्ट में 2 पढ़े थे। तो जो पिस्टिल वाला पार्ट होता है, फूला हुआ हिस्सा होता है, उसी में हमको ओवरी मिलती है। तो क्लियर हो गया आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 13 समझ लेते हैं। नेम 2 फ्लावर्स ईच विद जॉइंट एंड सेपरेट सेपल्स। तो किसमें जॉइंट सेपल्स होता है, किसमें सेपरेट होता है। तो बात करते हैं प्लांट्स विद जॉइंट सेपल्स, तो धतूरा एंड टोमेटो फ्लावर, दीज आर द कॉमन एग्जांपल हैविंग जॉइंट सेपल्स। तो सेपल्स कैसे होते हैं, जॉइंट होते हैं। अब किसमें अलग अलग होते हैं, प्लांट्स विद सेपरेटेड सेपल्स, तो लोटस एंड रोज, दीज आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ द प्लांट्स हैविंग सेपरेटेड सेपल। स्टूडेंट उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक करोगे आप, कमेंट करके बताओगे और इसे शेयर भी करोगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होगे तो स्टूडेंट चैनल सब्सक्राइब जरूर करोगे और इस चैनल की लिंक को शेयर भी करोगे। तो स्टूडेंट यहाँ तक ये वीडियो समाप्त हुई।